हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सेलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है ना वो क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए वैरी करेगा, लेकिन ये ज़्यादातर क्लास 8 फिर जाके 9। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना ये क्लास 8 और 9 बराबर से पढ़ना है। यानी चैप्टर का नाम है सेल, है ना, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ये आपका जो चैप्टर है तो मैंने उसको सिर्फ लिखा है द सेल, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये तो पार्ट 1 है, तो बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट क्लास 8 का और 9 का हो, दोनों जगह आपको पहले लेना होता है, तभी जाके चैप्टर अच्छे से समझ में आता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं बेटा कि इस पूरे चैप्टर में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है। तो सबसे पहले जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में। इसी तरह से टोटल आपको 9 ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स का हम यहाँ डिटेल करने वाले हैं। आइए सीधा सीधा शुरू करते हैं। सेल की जहां तक बात है तो सेल 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में उन्होंने बताया। कैसे बताया? हुआ ये कि उनके माइंड में ये ब्लिंक हुआ कि यार हम लोग बने कैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना कैसे है। तो इस चीज़ की खोज करते 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 उन्होंने सेल्फ माइक्रोस्कोप बनाया। ये देखो हमारा माइक्रोस्कोप है। अगर मैं ये कहूं कि सेल के डिस्कवरी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, सबसे बड़ा रोल कौन प्ले किया, तो यही किया, माइक्रोस्कोप। विदाउट माइक्रोस्कोप इट इज नॉट पॉसिबल एनी माइक्रोब्स ऑब्जर्वेशन। बिना किसी माइक्रोस्कोप के किसी भी माइक्रोब्स को, किसी भी सूक्ष्म जीव को आप एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। उन्हीं सूक्ष्म जीवों में सूक्ष्मतम में से एक सूक्ष्म जीव का नाम सेल होता है, जो कि इतना छोटा होता है, छोटा वाला, बड़का तो एक तो अंडा भी होता है पूरा जो दिखता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन जो छोटका वाला जो होता है वो दिखता नहीं है। जैसे इस पर अगर बात करें, इस पर हो सकता है मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, लेकिन वो दिख रहे बिल्कुल भी नहीं है, नहीं दिखते भाई। इसी तरह से आप सांस लेते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जरासीम्स होते हैं जो एक बार में इनहेल और एक्सहेल हो रहे होते हैं, लेकिन वो भी हमें दिखते नहीं हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखने के लिए जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है यही हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डायरेक्टली नहीं बन गया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक कब 1665 में, 1665 में, उस टाइम में उन्होंने कल्पना की कि अरे यार ये बनता कैसे है, मतलब ये दिखेगा कैसे। देखो उन्होंने बड़ा रिसर्च किया, पहले इस पूरी कहानी को समझिए अच्छे से, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आया कि ये चीज़ है क्या। तो उनको लगा कि ज़रूर कोई ऐसा बात है जो हमें दिख नहीं रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें दिख नहीं रही है, इसीलिए हम यही पता नहीं लगा पा रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना किससे है। आ रही है बात समझ में, बना किससे, ये समझ। तो उन्होंने ये जब माइंड में आना था तो सीधी सी बात है, ये भी प्रश्न आया कि इसका मतलब हमें कोई ऐसा चीज़ बनाना होगा जिससे वो छोटी चीज़ें दिख पाए। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज़। बचपन में आप खपड़े वाले मकान में कभी रहे हैं, कभी नानी के दादी किसी कहीं भी, तो आप देखिएगा कि होल से सुबह सवेरे जब आँख खुलती है तो रोशनी आ रही होती है, उस होल में छोटे छोटे कीड़े उड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं, होता है ना। उस सिर्फ होल्स से जो रोशनी आ रही है उसी रोशनी में सिर्फ आपको छोटे छोटे पतंगे नजर आएंगे, बाकी में नजर आएंगे बिल्कुल भी नहीं। होता है कि नहीं होता है? तो मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों? क्या वहीं पर छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं? नहीं, पूरे रूम में माइक्रोब्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ वहीं पर नजर आ रहे हैं। इसलिए नजर आ रहे हैं कि वहां पे हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या किया गया, फॉल डाउन किया गया है। समझ में आ रही है बात? हायर अमाउंट ऑफ द एनर्जी को फॉल डाउन किया गया है। इसी कंसेप्ट को आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने भी सोचा कि आखिर माइक्रोस्कोप का ख्याल उनके माइंड में आया कैसे, किसके, रॉबर्ट हुक के माइंड में आया कैसे कि हमें भाई माइक्रोस्कोप ऐसे ऐसे बननी चाहिए। तो आई थिंक ये भी कंसेप्ट कहने के उनके दिमाग में रहा होगा। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, शायद कहीं मैंने आगे दिया हो। ये देखो, ये हमारा जो सेल्फ माइक्रोस्कोप है, माफ कीजिएगा, यही थे हमारे रॉबर्ट हुक। देखो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवरी जो मैंने भाई बात कर रहा हूं, इन्हीं के द्वारा मैं बात कर रहा हूं। और रॉबर्ट हुक ने ऐसा सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया, इसे कहते हैं सेल्फ माइक्रोस्कोप, नॉट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, ये क्या है? सेल्फ माइक्रोस्कोप। सेल्फ माइक्रोस्कोप का मतलब होता है खुद से, यानी इसमें लकड़ी का ये बम्मा है, देखो यहाँ पे कांच लिया गया, इधर से रोशनी आने के लिए फिर रोशनी यहाँ टकराए, ये हमारा यहाँ पे स्लाइड रखने वाला प्लेट है, तो ये रोशनी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप बोलोगे कि सर इसमें से इतना छोटा चीज दिख कैसे, कौन बात हुआ, रोशनी बहुत। एक एग्जांपल हाल मैंने आपको दे दिया है,
खपड़ा वाले मकान का, कि जहाँ पे ज़्यादा रोशनी आता दिख जाता है। अब रोशनी को ज़्यादा करने के लिए और क्या किया जाए? उस छोटे से होल्स में क्यों दिखा? इसलिए दिखा कि बहुत दुनिया में बहुत सारी रोशनी है बाहर में। कहाँ? इन्वायरमेंट में बहुत सारी रोशनी है। इन सारे रोशनी को एक छोटे से होल में इंजेक्ट किया गया। इसी कंसेप्ट को यहां देखिए, इतनी सारी बाहर रोशनी है, पूरे पूरे में होगी ना, अरे कल्पना करो यार क्या जाता है। तो इस पूरी रोशनी इसमें आई। अब यहां पे देखो फिर एक छोटा सा होल आया, फिर यहां से भी रोशनी दिया जा रहा है। देखो स्टूडेंट्स, यहां फिर यहां, तो ये इतनी सारी रोशनी एक जगह पर मीट कर रही है, तो मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा रोशनी का। एक और एग्जांपल देता हूं। बाल्टी से पानी फेंको गाड़ी धोने के लिए, और उसी पानी में प्रेशर देके किसी पाइप में लगाइए, तो क्या होगा? पाइप से पानी एकदम छुड़छुड़ा के निकलता है। किसी बच्चा को देखोगे सुसु करते हुए, लड़का को क्या होता है? वो एक नली की तरह होता है ना पूरा, जिसकी वजह से उसका लॉन्ग डिस्टेंस होता है, धार होता है उसमें कहा जाए तो। उसी तरह से बाल्टी में वो नहीं हो पाएगा। बाल्टी में अगर आप बाल्टी में प्रेशर भी दे दोगे जनरेटर से उतना बड़का बम्मा में, तो उतना ज़्यादा प्रेशर उसमें नहीं रहेगा, सीधी सी बात। लेकिन उतना ही प्रेशर को पतला सा पाइप में बाप रे ऐसा छुड़छुड़ा के भागेगा कि पूछिए मत। हाँ, होता है कि नहीं होता है? ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, बताइए जरा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बड़े अमाउंट को एक छोटे से मीडियम में दिया गया। आ रही है बात समझ में? बड़े अमाउंट को, तो यहां भी बड़े अमाउंट की रोशनी है, उतने बड़े अमाउंट की रोशनी को छोटे मीडियम में दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो छोटे छोटे माइक्रोब्स है वो भी हमें दिखने लगे, क्योंकि लार्जर देन, ग्रेटर देन रोशनी यहां पर आ गई, लाइट का फोकस पड़ने लगा, जिसकी वजह से इन्होंने, अच्छा इन्होंने जो स्लाइड पर लिया, क्या लिया कि उसमें दिखा इन्हें सेल? इन्होंने लिया था ट्री का एक बार्क। क्या लिया था? ट्री का एक बार्क लिया था, और बार्क में उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने जो सेल देखा था उसे हम डेड सेल कहते हैं, क्योंकि वो लाइव चलते हुए उन्हें दिखा नहीं। हमें लगता है कि शायद इसलिए नहीं दिखा होगा कि ये भी हो सकता है कि मरा हुआ, या ये हो सकता है कि जिंदा भी रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो था नहीं, बेचारे बम बम जोड़ के बनाए थे, तो उस वक्त में तो यही खैर काफ़ी था, जिसकी वजह से उनको लगा कि चलिए नहीं रहा है। तो बाद में फिर एम और इरस का आते हैं, उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम की सहायता से फिर आगे इस डिस्कवरी को लिया। तो इन्हीं सारी डिस्कवरी की बात हम लोग करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, कि जब ये सेल डिस्कवर हुआ तो क्या क्या हुआ, क्या क्या हमें नई चीजें मिली। अब आपको पता है, एक तो सेल को खोजा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार होने के बाद उस सेल में बहुतों पार्ट्स मिला, 16, 17, 18 को पार्ट्स मिला। अब उस पार्ट्स के अंदर भी पार्ट्स मिला। हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। मैं कुछ कुछ पार्ट्स का बता दे रहा हूं, एक आंख का, जिसमें आपको अंदाजा मिल जाएगा। बीच में होता है न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पार्ट, सारा बता सकता हूं लेकिन फिलहाल समझो समय कम है। न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। उस न्यूक्लियोलस के अंदर होता है डीएनए, नहीं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर चिपका होता है डीएनए, और डीएनए में पाया जाता है जीन, जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिख भी नहीं रहा है, उसके अंदर तक गर्त में हमने इतनी सारी नॉलेज ली। इन्हीं साइंटिस्ट और इसी माइक्रोस्कोप जो ऊपर मैंने दिया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप के जरिए इतनी चीज़ों को हम देख पाते हैं। अभी के वक्त में और इससे अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ, और इमेज आपका यहाँ पे आसानी से बनता हुआ दिख जाता है। आपको तो यहाँ से दिखे, यहाँ से भी आप देखते हैं, और बाकी जो पब्लिक से उसको यहाँ पर ये जूम करके दिखाया जाता है। तो यही सारी कहानी है, कैसे कैसे उन्होंने किया। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक 1665 में क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने इसको देखा, कहां से देखा? ट्री बार्क से, यानी पेड़ की छाल लिया, और उस पेड़ की छाल क्या एक सब्सटेंस के रूप में लिया। उस सब्सटेंस को कहां उन्होंने रखा? कॉर्क पर। जैसे ही उन्होंने कॉर्क पर रखा, यानी थ्रो बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उसे उन्होंने विजुअलाइज किया, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो जस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्हें दिखा ना, जहां उन्होंने स्लाइड पर रखा उन्होंने दिखा, तो जो उन्हें लगा, जो उन्हें दिखा, उन्होंने उस चीज को अपने स्टेटमेंट में क्या किया? व्यक्त किया। क्या कहा? तो उन्होंने तुरंत कहा कि जस्ट लाइक हनी कॉम कंपोज्ड ऑफ अ लिटिल कंपार्टमेंट्स और जेंट्स एंड also composed of a small compartments। उन्होंने कहा कि जो मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूं, किसमें? यहां, यही था आपका स्ट्रक्चर। यहां ये जो स्ट्रक्चर है ना, कैसा है? ये जस्ट है हमारा, कहता है हनी कॉम्ब की तरह, मधुमक्खी के छत्तों की तरह, जिसे उन्होंने नाम दिया
क्या? सेल। ही नेम्ड देयर कंपोनेंट्स, इस कंपोनेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल का। इसका और भी पूरा डिटेल है, फिर प्लांट सेल एनिमल सेल की बात आएगी, इसको और भी इसमें सारी चीजें हैं जो और भी डिटेल से बताई जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में फिलहाल इतना विजुअलाइज तो आपको हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और जब आप ये पढ़ेंगे, यही देखो सेल का पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसमें इतनी सारी चीजों को मैं आपको पढ़ाने वाला, एक एक पार्ट्स का फुल डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं, खास तौर से क्लास 9 के बच्चों को तो एक एक करके मैं सारा कुछ बताने वाला हूं। तो वेट करें नेक्स्ट वीडियो का, बताएं आज के क्लास में किसी तरह कोई प्रॉब्लम? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वॉच द वीडियो। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।